नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर अपना अभियान चला रही है ताकि 370 के लक्ष्य को पाया जा सके, क्योंकि बीजेपी इस बार 2019 के अपने ही रिकॉर्ड को न सिर्फ तोड़ना चाहती है बल्कि एक इतिहास बनाना चाहती है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि 370 के लक्ष्य को लेकर चलें और इस तरीके से काम करें कि उसे पाया जा सके। और एनडीए के लिए तो 400 से ज़्यादा सीटों का लक्ष्य है। तो यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए बीजेपी अलग अलग तरीके से अभियान चला रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अभियान में लगे हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद बीजेपी को दक्षिण भारत से है, क्योंकि ये जग जाहिर है, हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी कमज़ोर है, बीजेपी का संगठन भी बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि कुछ वर्षों में बीजेपी ने संगठन को तो मजबूत कर लिया है, लेकिन अगर सीटों की बात करें, वोट की बात करें, तो उसमें बीजेपी अभी भी दूसरी पार्टियों से मार खा जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि सीटें उसे बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आती हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, कर्नाटक में तो फिर भी बीजेपी की सरकार रही है और वहाँ सीटें अच्छी मिल जाया करती हैं, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो। तो यही वजह है कि बीजेपी अपना एक अभियान दक्षिण भारत में चला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दक्षिण के अभियान पर पूरी ताकत से जुट गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, जिसमें वो तमिलनाडु जाएंगे, केरल जाएंगे, साथ ही महाराष्ट्र जाएंगे। अगर पिछले सिर्फ 2 महीने की ही बात कर ली जाए तो 3 बार तमिलनाडु दौरा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 3 बार केरल का दौरा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ ही वो आंध्र प्रदेश जा चुके हैं, कई बार तेलंगाना में जा चुके हैं, महाराष्ट्र जा चुके हैं, कर्नाटका जा चुके हैं। और आप देखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि अगर 370 सीटों को पाना है और जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जाती हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो दक्षिण भारत में भी दिखना चाहिए, क्योंकि जो सीटें दक्षिण भारत से मिलनी चाहिए बीजेपी को अभी भी वो नहीं मिल पाई हैं। जितनी भी सीटें बीजेपी को अधिकतम मिली हैं वो सब उत्तर भारत, हिंदी भाषी क्षेत्र और कहीं और से भी मिल जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा मजबूती से धरातल पर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। इसलिए दक्षिण भारत की रणनीति भी बीजेपी ने अलग बनाई है, क्योंकि जब 370 सीट अगर पार्टी को पाना है तो दक्षिण भारत के बगैर ये संभव नहीं हो सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं और सभी राज्यों में जा रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ योजनाओं का शिलान्यास करते हैं या उद्घाटन करते हैं, उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हैं और वहां अपनी उपलब्धियों को दक्षिण भारत की जनता के सामने रखते हैं। एक और खासियत यह है कि चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित अगर करते हैं किसी भी जनसभा में खड़े होकर के यहाँ, तो पूरे दक्षिण भारत को वो संबोधित करते हैं। न कि अगर तमिलनाडु में खड़े होकर वो भाषण दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाषण कला में और शब्दों का जाल बुनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है, तो वहाँ की जनता को तो संबोधित करते ही हैं, साथ ही पूरे दक्षिण भारत को वो संबोधित करते हैं। और दक्षिण के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी काफ़ी समय से लगे हुए हैं ताकि किसी तरीके से दक्षिण में अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत किया जाए, पांव जमाया जाए, ताकि 2024 में सीटें वहाँ से आ सकें और बीजेपी अपने लक्ष्य को पा सके। आप देखें कि दक्षिण के अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ दक्षिण भारत के दौरे से ही नहीं पूरा करना चाहते हैं, उत्तर भारत में भी दक्षिण का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको चलाते हुए दिख जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप देखें, बनारस में होने वाले तमिल संगम, तमिल काशी संगम जो होता है, बड़े पैमाने पर होता है। उसके साथ ही आप देखें कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत को साधने की एक बहुत खूबसूरत राजनीति की। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत है और पूरे देश ने उसका स्वागत किया कि सेंगोल को स्थापित किया गया। आप देखें राम मंदिर, जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा 2024 में, चूँकि बीजेपी उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश करेगी। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान का जो विग्रह तैयार किया गया, तो वो दक्षिणात्य यानी दक्षिण भारत के स्टाइल में भगवान की मूर्त बनाई गई। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि को दक्षिण भारतीय विधि से पूरा किया गया। हालांकि सबने इसका स्वागत किया, लेकिन वहाँ से भी संदेश देने की कोशिश थी, क्योंकि राम मंदिर और हिंदुत्व तो बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है।
तो अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उससे दक्षिण भारत को कैसे साधा जाए, दक्षिण भारत को कैसे संदेश दिया जाए। तो बिल्कुल सोच समझकर एक बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ राम मंदिर के जरिए भी साधने की कोशिश की गई। तो उत्तर में भी दक्षिण के अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दिखाई देती है, और प्रत्यक्ष तौर पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। संगठन को मजबूत करने में बीजेपी कई वर्षों से वहाँ लगी हुई है। हालांकि अगर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस का जो नेटवर्क है, आरएसएस का जो संगठन है, वो शुरू से दक्षिण भारत में मजबूत रहा है, और जो कुछ भी सीटें बीजेपी को मिलती हैं या जो वोट मिलता है, जो वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता है दक्षिण भारत में, तो आरएसएस की बदौलत ही बढ़ता है। और अब बीजेपी भी अपने को मजबूत करने की वहाँ लगातार कोशिश कर रही है और अपने को मजबूत की भी है। इसलिए बीजेपी उम्मीद भी कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में तमिलनाडु से, केरल से उसको सीटें मिलेंगी, क्योंकि कर्नाटक में सीटें बीजेपी को आ जाती हैं। आंध्रा और तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है, और यहाँ भी बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि उसको अच्छी सीटें मिलेंगी। जितनी भी सीटें पहले मिली हैं, जो इतिहास रहा है, वो सब कुछ इस बार टूटेगा। तो पिछले 2 महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद यही वजह है कि लगातार केरल गए हैं, लगातार तमिलनाडु गए हैं। जब भी केरल तमिलनाडु जाते हैं तो कभी आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी लक्षद्वीप चले जाते हैं। यानी जब वो जाते हैं तो 2-3 राज्यों का भ्रमण करके, प्रवास करके लौटते हैं, और इस बार 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। और इस दरमियान वो कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और शिलान्यास भी करने वाले हैं। क्योंकि उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में खासतौर पर अगर आप देखें तो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसका हरियाणा हो गया, यहाँ सीटें बीजेपी को भरपूर मिल चुकी हैं। तो बीजेपी इस रणनीति में है कि अगर उत्तर भारत से अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहाँ से हो। तो इसके लिए दक्षिण के अभियान पर बीजेपी लगी हुई है, साथ साथ पूर्वोत्तर के अभियान पर बीजेपी लगी हुई है। उसमें पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्य और असम है कि यहाँ से भी सीटें लाओ, ताकि अगर हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ से अधिकतर सीटें पार्टी जीत चुकी है, जहाँ से बढ़ने की संभावना अगर नहीं है, तो पार्टी इसमें लगी हुई है कि इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में कम से कम 2019 से कम ना हो। तो उसके लिए अलग से अभियान पार्टी चला रही है। सीटें बढ़ें वो तो बीजेपी कोशिश कर ही रही है, लेकिन 2019 से कम ना आए। तो 370 का अगर लक्ष्य है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में भी सीटें चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी सीट चाहिए, असम में भी चाहिए, उड़ीसा में भी चाहिए, और दक्षिण भारत से तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर दक्षिण भारत से बीजेपी को सीट नहीं आती है तो 370 सीटों का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी। इसीलिए कई तरह के अभियान को बीजेपी एक साथ चला रही है। वहाँ अलग अलग समुदायों में बीजेपी अभियान चला रही है, अलग अलग समाज के अलग अलग जातियों का बीजेपी आरएसएस के माध्यम से संगठन बनाकर काम कर रही है। हिंदुत्व के मुद्दे को वहाँ स्थापित करने की कोशिश कर रही है, और तमिलनाडु में इसका असर देखने को मिल भी रहा है कि डीएमके की जो राजनीति है, उस राजनीति के पैरेलल अब वहाँ हिंदुत्व की राजनीति भी दिखाई देने लगी है। और वहाँ भी अब बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर लोग बात करते हैं और उसको एक धरातल पर स्वीकार करने लगे हैं। यही बात है कि बीजेपी अब इस बात का दावा करने लगी है कि तमिलनाडु से भी उसको सीटें मिलेंगी, केरल में भी सीटें उसको आ जाएंगी, क्योंकि केरल की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। और बीजेपी केरल में ईसाई समुदाय को साध करके वहाँ अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार व्यक्तिगत तौर पर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खुद मानते हैं, बीजेपी ये मानती है कि ब्रांड मोदी ही वो ब्रांड है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत से बीजेपी को सीट दिला सकती है। यही वजह है कि खुद व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के अभियान पर हैं। और आप देखें कि जनवरी से लेकर के 2 जनवरी से लेकर के और अभी तक महत्वपूर्ण तमिलनाडु और केरल वो 3 बार जा चुके हैं, और दूसरे राज्य में भी जा चुके हैं, कर्नाटक भी जा चुके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो मैंने पहले बताया जा चुके हैं। और उसके लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक दक्षिण भारत के अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, ताकि किसी तरीके से बीजेपी 370 सीट के आंकड़े को छुए तो उसमें दक्षिण भारत का भी योगदान न सिर्फ रहे बल्कि वहाँ से भी सीटें आए। इसके पीछे कई वजह हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ग्लोबल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, पूरे भारत में उनकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है, तो फिर जब दूसरी राजनीतिक पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं और तमाम लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, फिर दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड क्यों नहीं चल पाता है, फिर दक्षिण भारत से बीजेपी सीटें क्यों नहीं निकाल पाती हैं, दक्षिण भारत में आखिर बीजेपी क्यों चुनाव हार जाती है।
इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है और सभी जगहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट और वोट मिल रहा है। और जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 370 सीट के लक्ष्य को साधने के लिए दक्षिण के अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।